वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने घर या ऑफिस में अपने नेटवर्क पर किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। आज हर घर में, ऑफिस में, स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन आदि में इंटरनेट का होना एक आम बात है। घर में आपके बच्चों, स्कूल में स्टूडेंट्स और कंपनी में वहां के वर्कर्स के पास आपके इंटरनेट का पूरा एक्सेस होता है और आपको पता नहीं चलता कि ये लोग इंटरनेट पर क्या कुछ एक्सेस कर रहे हैं, किन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं। ऐसे में आप जरूर चाहेंगे कि आप अपने नेटवर्क पर कुछ वेबसाइट्स और यूआरएल्स को ब्लॉक कर दें जो बच्चों के लिए सही नहीं है, या फिर यदि आपके वर्कर्स आपके नेटवर्क पर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि सब अपने काम के लिए ही कंपनी के इंटरनेट को यूज करें। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो फ्री सर्विस हम यूज करेंगे वो है OpenDNS। हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, फिर एड्रेस बार में टाइप करेंगे OpenDNS और सर्च कर देंगे। यहाँ हम होम इंटरनेट सिक्योरिटी को ओपन करेंगे। यहाँ हम OpenDNS होम फ्री, इसमें साइन अप बटन को क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले हम अपनी ईमेल टाइप करेंगे, फिर ईमेल को दोबारा टाइप करेंगे, फिर कंट्री सिलेक्ट करेंगे, फिर 2 बार पासवर्ड एंटर करके गेट फ्री अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने जीमेल अकाउंट पर जाएंगे और वहां से मेल कंफर्मेशन लिंक को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे। यदि आपको OpenDNS की मेल इनबॉक्स में ना मिले तो आप यहाँ मोर पर क्लिक करके स्पैम फोल्डर में जा सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने के लिए इस ईमेल को ओपन करके इस लिंक को क्लिक करें। उसके बाद अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन बटन को क्लिक करें। आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऐड नेटवर्क पर क्लिक करें। आपका जो भी पब्लिक IP एड्रेस होगा वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ऐड दिस नेटवर्क यहाँ क्लिक करें, फिर अपने नेटवर्क को एक नाम दे दें। जैसे मैं यहाँ इस नेटवर्क को होम नाम दे रहा हूँ। फिर इस डन बटन को क्लिक करें। आपका IP एड्रेस यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर आप अपने इस IP एड्रेस पर क्लिक करें। आपको यहाँ 3 लेवल दिए हुए हैं, हाई, मॉडरेट और लो। आप मॉडरेट सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। उसके बाद आप सिक्योरिटी पे क्लिक करें, ब्लॉक इंटरनल एड्रेसेस इसे सिलेक्ट कर ले। अप्लाई करना ना भूलें। फिर आप यहाँ कस्टमाइजेशन में आके यहाँ अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। ब्लॉक वेबसाइट पर जो मैसेज शो होगा उसे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद स्टेटस एंड लॉग्स इसे ओपन करें और इसे भी इनेबल करके अप्लाई कर दें। फिर आप यहाँ एडवांस सेटिंग्स पर आएं और यदि आपका IP डायनेमिक है तो इसे ऐसे ही रहने दें। स्टैटिक है तो इसे ऑफ कर दें। यहाँ ये OpenDNS के नेम सर्वर्स दिए हैं, इन्हें आपको अपने नेटवर्क पर अपडेट करना है। किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या URL को ब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ ऊपर वेब कंटेंट फिल्टरिंग को ओपन करना है, फिर यहाँ नीचे आके ऑलवेज ब्लॉक इसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ facebook.com। फिर यहाँ ऐड डोमेन को क्लिक करेंगे और फिर यस एडिट इस बटन को क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ नीचे ग्रीन कलर में ये मैसेज दिखाई देगा, डोमेन एडेड टू ब्लॉक लिस्ट विल टेक इफेक्ट इन 3 मिनट्स। अब आपको अपने विंडोज आइकॉन पर राइट क्लिक करना है और फिर सेटिंग्स को ओपन करना है। फिर यहाँ से नेटवर्क एंड इंटरनेट को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको वाईफाई या ईथरनेट जिससे भी आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है उसे ओपन करना है। फिर नीचे हार्डवेयर प्रॉपर्टीज को ओपन करना है। फिर मोर एडेप्टर ऑप्शंस यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसे सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। फिर यहाँ इसे यूज द फॉलोइंग्स DNS सर्वर्स एड्रेसेस इसे सेलेक्ट करके OpenDNS के अकाउंट में आना है। फिर यहाँ से फर्स्ट एड्रेस को कॉपी करना है। फिर यहाँ प्रेफर्ड DNS सर्वर में पेस्ट कर देना है। फिर इस सेकंड एड्रेस को यहाँ हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद इन दोनों एड्रेसेस को मैच करने के बाद हम ओके बटन को क्लिक करेंगे। फिर क्लोज बटन को क्लिक करें। उसके बाद हम अपने ब्राउज़र पर आके एक नई टैब ओपन करेंगे। ब्राउज़र में टाइप करेंगे Facebook और सर्च कर देंगे।
फिर हम यहाँ से फेसबुक को ओपन करेंगे। फेसबुक ब्लॉक हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरे ब्राउज़र में भी ओपन करके दिखा देता हूँ। फेसबुक का डोमेन हमारे इस लैपटॉप में ब्लॉक हो चुका है, लेकिन यदि आप अपने नेटवर्क पर सभी कनेक्टेड डिवाइसेस में इस सेटिंग को करना चाहते हैं तो आपको इन डीएनएस सर्विस एड्रेसेस को अपने राउटर में अपडेट करना होगा, जिसके लिए आप अपने राउटर का एडमिन पैनल ओपन करेंगे और अपने राउटर की सेटिंग्स के अनुसार जाके इन दोनों एड्रेसेस को अपडेट कर देंगे। मैं टेंडर का राउटर यूज़ कर रहा हूँ। डीएनएस सर्विस अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ इंटरनेट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ प्रेफर्ड डीएनएस में मुझे टाइप करना है 208.67.222.222 और अल्टरनेट डीएनएस में मुझे टाइप करना है 208.67.220.220 और फिर ओके बटन क्लिक करके इस सेटिंग को सेव कर देना है। उसके बाद फिर से अपने लैपटॉप के सेटिंग्स में आके नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है और फिर वाईफाई में जाके हार्डवेयर प्रॉपर्टीज को ओपन करना है। फिर मोर अडाप्टर्स में एडिट को क्लिक करना है। फिर से वही इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज को ओपन करना है। फिर obtains DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली इसे सेलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक करना है। फिर इसे क्लोज कर देना है। इससे आपका लैपटॉप फिर से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ गया है। अब ये लैपटॉप और दूसरे डिवाइस जो भी आपके राउटर से कनेक्ट है सभी DNS एड्रेस आपके राउटर से ऑब्टेन करेंगे और सभी डिवाइसेस में आपकी ओपन DNS की वेब कंटेंट फिल्टरिंग काम करेगी। मेरा IP एड्रेस तो यहाँ स्टैटिक है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यदि आपका IP एड्रेस डायनेमिक होगा तो आपको कुछ इस तरह से चेंज नज़र आएगा और इसे ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए आपको यहाँ सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड दी ओपन DNS अपडेटर विंडोज क्लाइंट को यहाँ क्लिक करके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है और फिर इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको अपने ओपन DNS अकाउंट के क्रेडेंशियल्स यहाँ डाल के इसे साइन इन कर लेना है। इससे आपकी डायनेमिक IP एड्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरा स्टैटिक IP एड्रेस है इसलिए मुझे ये एरर आ रहा है, पर यदि आपका IP डायनेमिक होगा तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा और जब भी आपका IP चेंज होगा ये अपने आप ओपन DNS पर अपडेट हो जाएगा। अब हम ओपन DNS के होम पेज पर आके यहाँ नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। फिर इस लिस्ट से डोमेन्स पर क्लिक करेंगे। डोमेन्स की सारी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। फिर हम फेसबुक पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ब्लॉक सिमिलर डोमेन्स इसे क्लिक करेंगे और फिर सोशल नेटवर्किंग को सिलेक्ट करके ओके बटन को क्लिक करेंगे, जिससे आप इस कैटेगरी की सभी वेबसाइट्स को एक साथ ब्लॉक कर सकते हो। और यहाँ इस पेज से आप अपने नेटवर्क पर सभी डोमेन्स को ब्लॉक और अनब्लॉक करके कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि इस सारी प्रोसेस से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट, इससे किसी भी वेबसाइट या कैटेगरी को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे 18+ कंटेंट आदि। मैं अपने ब्राउज़र में कुछ ऐसा सर्च कर रहा हूं जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कोई भी ऐसी वेबसाइट्स को ओपन करें। मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करता हूं, ओपन नहीं हो रहा। सेकंड वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये भी ब्लॉक है। थर्ड, ये भी ब्लॉक है, पर हमने तो इन्हें ब्लॉक नहीं किया, ये कैसे हुआ? यहाँ आपको मेरा नेटवर्क लोगो दिखा रहा है और यहाँ लिखा हुआ है दिस वेबसाइट इज ब्लॉक ड्यू टू कंटेंट फिल्टरिंग, यानी कि हमने जो ओपन DNS पर जो मॉडरेट फिल्टरिंग सेलेक्ट की थी उसकी वजह से ये सब कंटेंट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरीज ब्लॉक है और किस तरह से आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने ओपन DNS अकाउंट को ओपन कीजिए, फिर यहाँ सेटिंग्स के नीचे नेटवर्क पर क्लिक कीजिए, फिर अपने IP से वेब कंटेंट फिल्टरिंग को क्लिक कीजिए। यहाँ जो फिल्टरिंग आपने सेलेक्ट की हुई है उसके कस्टमाइज को ओपन कीजिए। यहाँ जो रेड कलर से है वो सभी कैटेगरीज ब्लॉक है, इन्हें आप यहाँ से ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टोबैको को सिलेक्ट करके अप्लाई बटन को क्लिक कर देता हूँ, इससे ये कैटेगरी भी ब्लॉक हो गई है और इस मैसेज के अनुसार 3 मिनट में ये सेटिंग हमारे नेटवर्क पर अप्लाई हो जाएगी और किसी भी डिवाइस में इससे रिलेटेड वेबसाइट और URLs ओपन नहीं होंगे। आप यहाँ कस्टमाइजेशन पर क्लिक करके लोगो भी अपलोड कर सकते हो जैसा मैंने किया हुआ है, और ब्लॉक मैसेज को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से सेटिंग करके अपने घर, स्कूल या ऑफिस में अपने नेटवर्क पर वेबसाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।